नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साथियों, आज मैं युवाओं को संदेश के अपने चौथे से पांचवें भाग में प्रवेश कर रहा हूं। साथियों, चौथे भाग में जहां पे मैंने विराम दिया था, आध्यात्म और स्वाध्याय। आज ये चीज हमारे जीवन से इतनी दूर हो चुकी है साथियों, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज मोबाइल के युग में, टीवी और इंटरनेट के युग में हम आध्यात्म और स्वाध्याय से इतने दूर हो गए हैं कि हम अपने वास्तविक रूप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हम कौन हैं, क्या है। साथियों, हम इतिहास तो पढ़ते हैं लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। साथियों, आज जरूरत है हमें उससे कुछ सीखने की। केवल अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेने मात्र से कोई अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथियों, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाने से या डिग्री ले लेने से उसके अंदर ज्ञान है, ये कहाँ तक सही है। साथियों, जब तक उस ज्ञान को अपने जीवन में ना उतारे, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता है। साथियों, आध्यात्म हमें वही चीज़ सिखाता है। साथियों, आध्यात्म से हम अपने आप को पहचानते हैं, हम कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। ये चिंतन का विषय है साथियों। और जब हम इस विषय पर चिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तो हमारे अंदर एक ज्ञान की अनुभूति होती है। साथियों, जिस ज्ञान की अनुभूति होती है वही ज्ञान हमें स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, और जब हम स्वाध्याय करते हैं साथियों, तो जो बातें हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में या हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई हैं साथियों, हमें स्व अक्षर सही प्रतीत होती हैं। क्योंकि जीवन कोई भी हो साथियों, जीवन एक जैसा ही है। मृत्यु कोई भी हो साथियों, मृत्यु एक जैसा ही है। तीखा किसी भी प्रकार का हो साथियों, लेकिन तीखा तीखा ही होता है। स्वाद सबका एक ही होता है साथियों। उसी प्रकार से आध्यात्म, नाम अलग अलग हो सकता है साथियों, लेकिन जो इसकी जड़ें हैं वो एक ही है, अपने आप को पहचानना। और जिस चीज़ को हम पहचाने उस रास्ते पर चलना। साथियों, आप लोगों ने जब आध्यात्म की बात मैं आपको बताना शुरू किया हूँ, तो मैं एक पीछे का उदाहरण भी दूंगा साथियों। ज़्यादा दिन का उदाहरण भी नहीं दूंगा, इसी कलयुग का ही उदाहरण दूंगा और आज से 1000 या 500 वर्ष पहले का उदाहरण दूंगा। आप लोगों ने कबीर दास जी का नाम सुना होगा साथियों। कबीर दास जी ने क्या बोला था? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। साथियों, कबीर दास जी के विषय पर मैं कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कबीर दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आध्यात्म चिंतन किया, स्वाध्याय किया। और उसी अध्यात्म और स्वाध्याय के चिंतन के बल पे साथियों, कबीर दास जी के दोहे आज पूरे संसार में लोकप्रिय हैं। लोग उन्हें सुनते भी हैं और लोग उनके बताए गए रास्ते का अनुसरण भी करते हैं। साथियों, ये अध्यात्म का बल है, स्वाध्याय का बल है कि मीराबाई के भजनों को लोग आज सुन रहे हैं और उनके बताए गए रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। भक्ति में वो शक्ति है साथियों, जो मनुष्य का जीवन बदल देती है। क्योंकि भक्ति किसी वस्तु की मोहताज नहीं है साथियों, भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। जिसको भक्ति मिल गई उसे और किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है साथियों। मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जब राम नाम की रतन पा जाती हैं तो उनको बाकी किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती है साथियों। ये अध्यात्म होता है साथियों। वही चीज
तुलसीदास जी भी कहे हैं साथियों, तुलसी तुलसी सब कोई कहे, तुलसी बन की घास, भई कृपा रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास। साथियों, ये उदाहरण मैं किसके लिए दे रहा हूँ? आप सभी के लिए। आप लोग अपने जीवन में जब इस वाक्य को सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आध्यात्म पे चलकर और भक्ति के चलकर के पथ पर चलकर भी अपने जीवन को हम सही दिशा में ले जा सकते हैं। साथियों, आप जिस भी किसी बड़े संत की वाणी सुनेंगे या उनका प्रवचन सुनेंगे तो आपको ये जरूर अनुभव होगा कि आध्यात्म और स्वाध्याय भी किसी ज़माने में मनुष्यों को ऊपर उठने में, उनको कर्तव्यों को पहचानने में मददगार साबित हुई है। साथियों, और अब भी उदाहरण मैं आपको दूंगा तो आप गुरु नानक जी का भी देखिएगा। आप रैदास जी का लीजिए। रैदास जी के जीवन में कई प्रसंग ऐसे आए हैं। एक प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। आप लोगों ने भोजपुरी में भी सुना होगा और हिंदी में भी सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी क्या थे साथियों? एक भक्त थे और अपने भक्ति और अध्यात्म के बल पर उन्होंने अपने कठौती से एक व्यक्ति का प्राण बचाने के लिए अपने जो कठौत रखते थे जिसमें चमड़े के जूते भिगोते थे, उसमें से एक सोने का कंगन निकाले साथियों, माँ गंगा का स्मरण करके। ये किसका प्रभाव है साथियों? ये आध्यात्म का प्रभाव है। जब मनुष्य अपने आप को पहचान लेता है और अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेता है, वही शक्ति आध्यात्म की होती है साथियों। जब आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ लेंगे तो आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होता है साथियों। वही शक्ति आपको इस लोक में और उस लोक में, यह कहें तो आपकी आत्मा को सुख पहुंचाता है। साथियों, जीवन में जीने के लिए हमें आध्यात्म और स्वाध्याय जरूरी है। थोड़ा ही करिए, जितना समय आपके पास बचता है उतना ही समय में आप स्वाध्याय करिए, अपने आप को चिंतन करिए कि आप क्या हैं। साथियों, मेरा एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा भजन है। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतदारा, माल धन लाज लोकन की। हरि का भजन करने में, प्रभु का भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये बात मैं आज के युवाओं को क्यों बता रहा हूँ? इसका कारण है साथियों, आप युवा हैं। जब आपके पास धन हो जाएगा, आपके पास बल हो जाएगा, आपके पास बुद्धि हो जाएगी, आपका नाम हो जाएगा, आपके पास यश हो जाएगा और आपके पास सारे संसाधन मौजूद हो जाएंगे जो आपको इस शरीर को सुख देंगे साथियों, तो हमें अपनी आत्मा के सुख के लिए भक्ति और भजन करना चाहिए। अंत में क्या है साथियों? भक्ति और भजन। आप बहुत अमीर आदमी को देखे होंगे, जब उनका अंत समय आता है तो वो भक्ति और भजन का ही मार्ग अपनाते हैं साथियों। तो जिस मार्ग को हमें लास्ट में अपनाना है साथियों, अंतिम में अपनाना है, उसी मार्ग को हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा ही शुरू से क्यों ना भरें कि उस समय तक हमारे अंदर भक्ति परिपूर्ण रहे। भक्ति केवल बूढ़ों के लिए है साथियों? नहीं, हम भक्ति किसी भी उम्र में अपना सकते हैं साथियों। हमारे अंदर उसका संचार रहता रहे, भक्ति का प्रभाव हमारे अंदर बना रहे, इसके लिए हमें शुरू से ही उस मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे आप जिस भी धर्म को मानते हो साथियों, आप जिस भी मजहब को मानते हो, अभी आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, मैं बाध्य नहीं करूँगा, लेकिन आपके अंदर
करुणा भाव जरूर होना चाहिए, जीवों के प्रति दया जरूर होनी चाहिए, इंसानियत जरूर होनी चाहिए। तभी आपका स्वाध्याय करना और आध्यात्म करना सफल होगा साथियों। साथियों, आज युवाओं को संदेश का मेरा 5वां भाग भी पूर्ण हुआ। कल किसी और विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।